नमस्ते दोस्तों। 2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्यापार युद्ध शुरू कर दिया। 90 से अधिक देशों पर टैरिफ लगा दिए और इसे मुक्ति दिवस करार दिया। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के देश अमेरिका, जो विश्व की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था है, को लूट रहे हैं और अब उनकी बारी है। लेकिन इस कदम से वैश्विक शेयर बाजार धराशायी हो गए। कुछ ही दिनों में ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ और वैश्विक मंदी का डर पैदा हो गया। 7 अप्रैल को हांगकांग से न्यूयॉर्क तक बाजार गिर गए। 2020 की महामारी संकट के बाद का सबसे बुरा दिन। ट्रंप ने चीन पर 44% टैरिफ से शुरुआत की, जिसके जवाब में चीन ने भी वैसा ही किया। ट्रंप पीछे नहीं हटे, उन्होंने इसे 44%, फिर 125% तक बढ़ा दिया। चीन ने भी ऐसा ही किया, जिससे दोनों देश एक बचकाने बदले की सैर में फंस गए। EU और कनाडा जैसे अन्य देशों ने भी जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप के समर्थक क्षेत्रों जैसे मकई किसानों और स्टील मिलों को निशाना बनाया। तो टैरिफ क्या है? यह आयातित सामानों पर लगने वाला कर है। जैसे भारत में आईफोन पर 15% ड्यूटी। टैरिफ सरकार की आय बढ़ाते हैं और स्थानीय उद्योगों को बचाते हैं, क्योंकि विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। दक्षिण कोरिया ने 80 के दशक में अपने किसानों को बचाने के लिए इसका स्मार्ट इस्तेमाल किया। लेकिन ट्रंप का तरीका, कोई रणनीति नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस अचानक सभी आयात पर 10% का बेसलाइन टैरिफ और कंबोडिया पर 29%, भारत पर 26% जैसे उच्च दर। उन्होंने तो अंटार्कटिका के पास निर्जन द्वीपों पर भी टैरिफ लगा दिया। पेंगुइन खुश नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि वे अमेरिका के व्यापार घाटे को कम कर रहे हैं, जहां आयात निर्यात से ज्यादा है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया, आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए। लेकिन उनका फॉर्मूला, टैरिफ को व्यापार घाटे पर आधारित करना, त्रुटिपूर्ण और सरल है। नतीजा, अमेरिकियों के लिए ऊंची कीमतें, क्योंकि ज्यादातर सामान आयातित हिस्सों पर निर्भर हैं। मिस्टर बीस्ट ने चेतावनी दी कि अफ्रीकी कोको टैरिफ से उनकी चॉकलेट महंगी हो सकती है। इतिहास बताता है कि ऐसे टैरिफ उल्टा पड़ते हैं। 1930 के स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट ने वैश्विक व्यापार को ध्वस्त कर दिया और ग्रेट डिप्रेशन को बदतर बना दिया। ट्रंप के आदर्श विलियम मैककिनले ने 1863 में उच्च टैरिफ से मंदी शुरू की थी। आज विश्व व्यापार संगठन कम टैरिफ को बढ़ावा देता है, लेकिन ट्रंप सब उलट रहे हैं। 9 अप्रैल को उन्होंने ज्यादातर टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक दिए, लेकिन चीन पर 185% रखा। बाजार उछल गए, लेकिन आलोचकों ने इसे शेयर बाजार हेरफेर या असफल 4D शतरंज चाल कहा। यह बार बार बदलाव अनिश्चितता पैदा करता है, जिससे वैश्विक व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं।